बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां मारकंडा नदी एक बार फिर खतरे के निशान पर है। शाहबाद में नदी का बहाव 25,400 क्यूसेक पहुंच गया है। कठवा गांव में पानी घुस चुका है। खेत और सड़कें डूब चुकी है। गांव की गलियों में घुटनों तक पानी जमा हुआ है। गुमटी, पट्टी, जामड़ा, मुगल माजरा में प्रशासन अलर्ट है। इसके साथ ही मलकपुर, कलसाना और तंगोर गांवों को भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल की बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा है। काला अंब में पानी घटा है, लेकिन असर अभी भी इसका जारी है। इस सीजन में 15वीं बार उफान पर मारकंडा नदी है। पिछले हफ्ते भी कई गांवों में मारकंडा नदी का पानी घुसा था। कुरुक्षेत्र में 13,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई थी। शाहबाद के 55 गांवों में 50% तक फसल जो है वो डूब चुकी है। तो मारकंडा नदी उफान पर है और खतरा बना हुआ है। गांव में पानी घुस रहा है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ आज तक ये नहीं आकर पूछा भी इस गांव के अंदर कोई प्रशासन का अधिकारी आ रहा है, पूछताछ कर रहे हैं, नहीं कोई गर्म बीमार आ राजी या कोई टीम डॉक्टर की भेजो, किसी को पूछो आके भी इस गांव का क्या हाल था। प्रशासन तो सिर्फ वोटा के टाइम पे आवागा, वोटा के टाइम पे ही आके चले जाएगा बस। हाँ जी, जैक किया जी। अब सामान लेके आए? हाँ जी, घर का सामान लेकर आए। कलसाने से लाना पड़ता है, गाँव में भी सामान खत्म है दुकानों पे। ये प्रशासन ने तो ये भी नहीं पूछा भी इस गाँव की स्थिति क्या चीज है। सही बात है। सूखे के टाइम में आएंगे, सब आएंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। जिस टाइम प्रशासन अब जरूरत प्रशासन की है, अब प्रशासन ने तो इधर पैर भी रखे आगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से आप अपील करेंगे एक बार अपने नुमाइंदों को यहाँ पर भेजकर एक बार दिखाए। मुख्यमंत्री साहब ने तो कम से कम इतना देखना चाहिए था। तंगोर है, कठुआ है, मुगल माजरा है, कलसाना है, इन गाँव की थोड़ी बहुत खबर सुध ले आके। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक मालिक है पूरे हरियाणा के, उन्होंने तो आके कहना चाहिए था भी कम से कम इन गाँव का दौरा करो, सर्वे करो, वहाँ प्रॉब्लम क्या चीज है। हाँ, ये बुजुर्ग आदमी भी बोल रहे वोटां की लोड़ा, तब इधर सब आ जाए। जनता की तो खबर सुध किसी को भी नहीं है यहाँ पे। तो वहीं हिसार गंगवा कैमरी गांव के बीच ड्रेन टूट गई, खेत डूब गए। किसानों की कपास, मूंग और जो ज्वार की फसलें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। भारी नुकसान हुआ है। घग्गर में ड्रेन की क्षमता 384 क्यूसेक है, बहाव 800 क्यूसेक है। पातन, शाहपुर, चूली, खुलदौर कैमरी में ड्रेन टूट चुकी है। लगभग 500 एकड़ जो फसल है, एरिया है, उसमें पानी भर चुका है। फसल बर्बाद हो चुकी है। गंगवा की 10 ढाणियों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है। वहीं 300 मनरेगा मजदूर और ग्रामीण मौके पर लगाए गए हैं ताकि काम पूरा किया जा सके और कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी और पॉकलेन मशीनों के जरिए कटाव को रोकने की कोशिशें की जा रही है। मिट्टी और बोरे लगाने पर भी जो बहाव है वो थम नहीं रहा है। हालात बेकाबू हो रहे हैं और लोगों में चिंता बनी हुई है। ड्रेन टूटने की वजह से करीब 500 एकड़ का जो एरिया है वो जलमग्न हो चुका है। मनोज भाई भी लगा हुआ है सुबह से यहाँ पे है, लेकिन बाकी प्रशासन का कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ड्रेन टूटने से लगभग 500 एकड़ की फसल खराब हो गई है और काफ़ी ढाणियों में पानी घुस चुका है 3-3 फुट तक, जिसके कारण सभी जो ग्रामवासी है, किसान है, उनको अपनी ढाणियाँ खाली करनी पड़ी है और जो अपने उनके पशु थे उनको गांव में शिफ्ट करवाया है। भारी नुकसान हुआ है ड्रेन टूटने के कारण। तो वहीं फरीदाबाद में भी बरसात के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। निचले इलाकों में यमुना का पानी खेतों में घुसना शुरू हो गया है। कई जगह खेतों में पानी घुस चुका है। आलम यह है कि पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। कुछ ही देर में तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, आप देख सकते हैं कि किस कदर जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई खेत जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंचने की संभावना है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है। तो इसके बाद गांव के लोगों में भी दहशत का माहौल है, डर पैदा हो रहा है। लोगों को चिंता सताने लगी है। फसलें खराब हो रही है। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी किनारे जो लोग बसे हैं उनमें उनके लिए खतरा बढ़ चुका है। लोगों में डर देखने को मिल रहा है। अगर ये पानी और बढ़ता है तो उनके घर डूब जाएंगे। घर के साथ ही जो सामान है वो भी
डूब जाएगा। ऐसे में लोग जो हैं पानी बढ़ता देखकर घरों से पलायन करने को भी मजबूर नजर आते हैं। इस खबर पर ज्यादा खबर के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी अनिल, किस तरह के हालात हैं, जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है बारिश के बाद, आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो है वो लगातार बारिश जो है वो हो रही है, इसके पश्चात लगातार तमाम नदियों की बात करी जाए तो उनका जो है वो जलस्तर बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद से होकर गुजरने वाली यमुना नदी भी जो है वो फरीदाबाद से गुजरती है और इसका भी लगातार जो है वो हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है उसके पश्चात जो है वो जलस्तर बढ़ गया है। बात करी जाए कई इलाके हैं, चाहे बसंतपुर इलाका है, बसंतपुर से निचला इलाका तो कई घरों में जो है वहां पे पानी घुस गया है। लेकिन अब जिस तरीके से चीरसी गांव में भी लगभग 198 मीटर अंदर जो है वो पानी का बहाव जो है वो होता हुआ वापस दोबारा से जो है जमुना में मिला, जिसके चलते कि कई एकड़ फसल जो है वो वहां पे खड़ी थी जो किसानों की, वो खराब हो गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो है कि स्वास्थ्य जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है और सिंचाई विभाग है, वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है ताकि पानी जो है वो आगे बंधा लगाया गया है, उसको बाकायदा रोका गया है, वापस डाइवर्ट जो है वो जमुना की तरफ किया गया है। अगर ये पानी जो है वो आगे की ओर ज्यादा निकल जाता कुलदीप तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो गांव के जो घर हैं उनके अंदर भी पानी घुस सकता था। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में कह सकते हैं, लेकिन कई एकड़ फसल जरूर जो है वो इस दौरान जो है वो किसानों की खराब होती दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो अब लोगों में खतरा जो है, लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है, जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर और बढ़ता है तो जो स्थिति है वो और गंभीर हो सकती है। तो उधर सोनीपत में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, 3 से 4 फीट पानी सड़कों में देखने को मिला, शहर डूब गया। कुदरत के सामने आम इंसान बेबस नजर आ रहा है। बारिश से शहर में आमजन की बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 2 पहिया वाहन वाले अपने वाहनों को घसीटते नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलमग्न इलाकों में जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और जो इनमें गुजरने वाले राहगीर हैं, चाहे वो 2 पहिया सवार हों या आप गाड़ी पे जा रहे हों, सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस दौरान कई 2 पहिया वाहन जो हैं वो इस जल भराव की वजह से बीच में बंद पड़ गए, उनको घसीट कर इस पानी से बाहर निकालना पड़ा। और वहीं गाड़ियों जो है वो बोनेट तक डूबी नजर आई। आम जन भी इसी पानी में चलने को परेशान है। तो इस तरह जब जल भराव की स्थिति बनती है तो जिंदगी अस्त व्यस्त सी नजर आने लगती है। आपको कहीं भी गुजरना हो तो इसी पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है।